संपूर्ण राज्यात गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू करून गोहत्या आणि तस्करीवर प्रशासनाने आळा घालण्यात यावा ही प्रमुख मागणी करत अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी मंगळवारी श्री कालीमाता मंदिर येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून माहिती देण्यात आली। गोरक्षणाकरिता कार्य करणाऱ्यांना प्रशासनाची कोणतीच मदत राहत नाही। शहरासह ग्रामीण भागात सुद्धा गोवंश तस्करीचे प्रमाण वाढले आहे। यावर सरकारने तात्काळ आळा घालून कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा आम्ही वेळ पडली तर रस्त्यावर उतरू। आता लवकरच विदर्भ गोरक्षा सेवा समिती गठीत होणार असल्याची माहिती जैन संत निलेशचंद्र मुनी यांनी सांगितलेत। या पत्रकार परिषदेत कालीमाता मंदिरचे पीठाधीश्वर श्री शक्ती महाराजसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते। श्री महाकाली माता जी की कृपा से प्रेरणा से यहाँ पे जितने भी पत्रकार भाई बंधु आए हैं और जितने संपादक भाई बंधु आए हैं और हमारे सिटी चैनल के चंदू और सिजोकिया परिवार और आरसीएन चैनल के सभी परिवार को मैं इनको श्री महाकाली माता शक्तिपीठ की तरफ से और विश्व हिंदू समस्त परिवार की तरफ से, जन जागृति परिवार की तरफ से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी आत्मा इस कारण दुख रही है और हम पल पल में हम हमारे भाई बहन जितने भी भगत लोग हैं यहाँ पे सब जने रो रहे हैं, पूरे देश के लोग। हमारी गौ माता बचना चाहिए, गौ माता बचना चाहिए। पर गौ माता बंदी रहने के बाद में भी अमरावती शहर में तो पूरे चारों तरफ गौ माता हजारों के इससे कट रही है। गौ माता भी कट रही है और नंदी भी कट रही है। नंदी भी कट रहा है क्योंकि नंदी भी तो जीव चाहिए ना, ये जानवर नहीं कटने को होना। और पूरे महाराष्ट्र में कम से कम लाखों से जानवर कट रहे हैं। इसमें हमारे को हम यही चाहते हैं कि हमको हमारे प्रशासन का और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हमको बहुत मदद चाहिए। पर हमको जितनी मदद चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे को कोई भी मदद मिल नहीं रही इनसे। आज हम लोगों के ऊपर हम जब पकड़ने जाते हैं, मोंगा जी विश्व परिषद हिंदू समस्त परिवार जब हम लोग जाते हैं तो हमारे ऊपर तलवार चलती है, हमारे ऊपर लाठियाँ चलती है, टोल नाका तोड़ के गाड़ियाँ जाती है। आज ये सब परिस्थिति है और हमको इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है और बाकी और भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये गौ माता जो है ये अपनी माँ है और सभी की माँ है। इनको बचाने के लिए हम हमारी जान भी देने को तैयार है। आज मैं खड़ंगना गया था, ओमकारेश्वर जाते खड़ंगना गाँव बीच में लगता है 15 दिन पहले। आज उस गाड़ी के ऊपर मेरे से कांच फेंकने से मेरे से बहुत वार हुआ है। ये मेरे कांच के निशान है माथे पे, उससे बच के हम लोग आए हुए हैं। ये 15 दिन पहले की बात है और ये हमारे को माता जी कृपा से ये हमको भरोसा है। हमारे सीपी रेड्डी साहब जो आए हुए हैं, सीपी साहब और दोनों डीसीपी साहब और हमारे अमरावती शहर के 10 थाने की पीआई साहब, पीएसआई साहब और कांस्टेबल साहब हमको ये सब मदद करेंगे। हमारे को पूरी की पूरी हमारे को ये भरोसा इन लोगों के ऊपर। पर हमारे को अभी प्रशासन का कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसा सपोर्ट होना चाहिए वैसा सपोर्ट हमको नहीं मिल रहा है। ये सपोर्ट के हमने ये पत्रकार परिषद बुलाए हुए हैं और माता जी के आशीर्वाद गौ हत्या बंद होना चाहिए। आज हमारे विश्व हिंदू समस्त परिवार वाले मोंगा जी, महाराज जी, शत्रुघ्न जी पांडे, सब भगत लोग जो बैठे हैं, इनका भी हमारे साथ में सबको सपोर्ट मिला है। एक मेरे को कल अभी 1-2 महीना पहले मोंगा जी के ऊपर हमारे भाई बंधु जो बैठे विश्व समस्त परिवार वालों के ऊपर, इनके ऊपर तलवार भी चलाई है। तलवार बचाते बचाते ये लोग बचे हुए हैं। ये हमने भी देखा हुआ है, हमने भी सुना हुआ है। आज 15 दिन पहले की बात है। हमारे को जो खड़ंगना जो गांव आता है, उस गांव के बीच में खेती की, इसमें मेरे ऊपर हम 2-3 लोग साथी थे गाड़ी में, हमारे ऊपर कांच की बोतल फेंक के वार हुआ है। तो मेरे को 1-2 कांच यहाँ पे लगा हुए निशान दिख रही, छुट्टी बात है ही नहीं है। और मेरे को अभी 8 दिन पहले से कुछ महिलाओं लोगों की रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में मंदिर में आके, हमारा गेट बंद रहता है, गेट के बाहर से मेरे को महिलाओं की और कुछ लोगों की धमकी बहुत मिल रही है। अगर आप लोग और आपके समस्त परिवार वालों को बोलो और तुम भी समझ जाओ। अगर ये गौ हत्या के बारे में और जो तस्करी चल रही है, गौ हत्या भी हो रही है और गौ हत्या के जो चमड़े निकल रहे हैं उसके गोडाउन और कहाँ पे गौ हत्या हो रही है पूरे महाराष्ट्र में, ये हम लोगों को सबको मालूम है। हमें प्रूफ दे सकते हैं, हमारे कने इसके वीडियो भी निकाले हुए हैं। और इसके लिए मेरे को धमकी बहुत बड़ी मिल रही है 8-15 दिन से कि हम तुम्हारे ऊपर रेप की केस लगाएंगे, कुछ भी केस लगाएंगे, नहीं तो तुमको जान से मार डालेंगे, नहीं तो तुम्हारे को हम जिंदा जला देंगे। ये मेरे को 8 से 15 दिन से धमकी मिल रही है यहाँ पे आके। और कभी कभी दोपहर को भी, अभी 15 दिन पहले की बात होगी, हमारा गेट लगा था वहाँ, जब भी हमारे को बोल के गए, गेट का ताला खोलने गए तो हमने नहीं किया, पुलिस डिपार्टमेंट फ़ोन करे थे तो हम लोग बच गए उस दिन भी। और माता जी के आशीर्वाद से हम लोग श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान में
जो हम लोग हर साल जो यज्ञ करते हैं, ये महाकाली माता जी की प्रेरणा हुई। इस बार ये नवकुंडी महारुद्र यज्ञ जो करवा रहे हैं हवनात्मक, ये माता जी की प्रेरणा से हम लोग करवा रहे हैं। यह यज्ञ अभी तक कहीं नहीं हुआ है और ये यज्ञ अनुष्ठान हम इस कारण करवाते हैं कि हमारी गाय माता बचना चाहिए, नंदी भगवान बचना चाहिए। क्यों कि जानवर कोई भी आखिर जीव हो गया है। ये जीव सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राष्ट्रपति जी ने ये 2 साल 3 साल पहले गौ हत्या बंदी कराई थी। इतना होने के बाद में भी हमारे पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में गौ हत्या लाखों से कट रही है, तो भी इस पर प्रशासन का इतना ध्यान नहीं है। पर अभी आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, इसके उपलक्ष्य में की है और माता जी की कृपा से हमको भरोसा है। हमारे रेड्डी साहब, सीपी साहब, आयुक्त, पुलिस आयुक्त रेड्डी साहब, दोनों डीसीपी साहब और 10 थानों के पीएसआई और कांस्टेबल पे हमको भरोसा है कि आज से हमारे को ये मदद करेंगे। और मेरे को जान से मारने की धमकी जो मिल रही है, हमारे को पुलिस प्रोटेक्शन होना, हम सभी भाई बंधुओं और समस्त विश्व हिंदू परिवार वालों को भी इनको पुलिस प्रोटेक्शन और जरूरी है। और हम लोग जैसा आप लोगों को हमको सपोर्ट मिलेगा, हम लोग खुद वहाँ पे जाएंगे पुलिस प्रोटेक्शन साथ में। जहाँ पे गौ हत्या के जो पॉइंट है, जहाँ पे गौ हत्या रोज हो रही है अमरावती शहर में, बाहरगांव, वरुण, बैतूल, MP रोड पे चारों तरफ जहाँ पे हो रही मोर्ची में, हम वहाँ पे लेके जाएंगे आपको। और वहाँ पे ये गौ हत्या बंदी होनी चाहिए, गौ हत्या कटना बंद हो जाना चाहिए। इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। और बाकी पूरे की पूरी समाचार हमारे महाराज जी देंगे, शत्रुघ्न जी पांडे देंगे, मोंगा जी देंगे, विश्व समस्त परिवार वाले देंगे। जय माता जी की। इस पीठ पे विराजमान शक्ति जी महाराज, पांडे जी और सरदार जी और निरीत जी, हिंदू परिषद के हमारे संभाजी बीड़ी जी के कार्यकर्ता और हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता, मुझे यहाँ की जानकारी नहीं है क्योंकि मैं आउट ऑफ हैदराबाद, बॉम्बे मेरा प्रयास रहता है, मगर 2 महीने से मैं इस जगह पे हूँ। मुझे यहाँ की स्थिति और परिस्थिति मालूम पड़ गई। अब गौ माता क्या चीज़ है, गौ माता आगमों में, शास्त्रों में इसका क्या उल्लेख है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जब सभाएं होती हो तो ये गौ माता की महिमाएं होती है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, मेरा जो गोरक्षा दल है वो हैदराबाद में, मुसलमानों का सबसे खतरनाक देश मुसलमान, उसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। इधर आप औरंगाबाद जाएंगे, इधर मालेगांव जाएंगे, उसको भी मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। बैठो बराबर, वहाँ पे असंख्याक। मगर मुझे इतना ध्यान आया है कि यहाँ से हैदराबाद नज़दीक पड़ता है, सबसे ज़्यादा हैदराबाद में गाया नहीं कटती, यहाँ से मांस वहाँ जाता है। क्योंकि हमने पूरे समस्त हिंदू संगठन बना के ऐसा वहाँ पे गठबंधन किया है कि एक भी लारी वहाँ जाती नहीं। जूनी बस्ती के, नई बस्ती के अंदर गाया कटती है, लोग काले पॉलीथीन के अंदर लेके जाती है। ये जानकारी मुझे गौरक्षों ने दी। क्यों दी है? अलग अलग संगठन, अलग अलग कार्य करते हैं कि मैं इस नेता का व्यक्ति हूँ, मैं उस नेता का व्यक्ति हूँ, मैं उस नगर सेवक का व्यक्ति हूँ, मैं इसके कारण हमारी गौ माता भी फीस रही। और नेताओं के कारण जो आने वाले चुनाव हैं, अपना हिंदुत्व का एजेंडा जड़ाने के लिए ये गौ माता को एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात? अभी नए सिप्पी आए हैं, यहाँ से नांदगांव पेट से आते तो बाबा गेरवाल जी अपने द्वारा कर लेते हैं, उसके साथ सरदार जी भी है, ये भी कर लेते हैं, स्वामी जी भी कर लेते हैं। तो यह गाया आती कैसी है? MP से भी आते हैं तो 4 से 5 तो टोल गेट आते हो, आती कहाँ से? इसके मतलब इसके अंदर कुछ हमारे हिंदू धर्म के स्वार्थी लोग भी नोट के कारण जुड़े हुए थे। गाय आती कैसे है? तोड़ी हो रही है नोटा, चाहे वो तिलक लगाकर करता होगा या फिर गमछा लगाकर करता होगा। ये एक प्रकार का ये भी जिहाद है हिंदुओं को खत्म करने का। तो आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि सभी संगठन मिलकर यहाँ पे एक अच्छा गौ रक्षा फोर्स मिलना चाहिए। मैं महावीर मिशन ट्रस्ट जैन मुनि से हूँ। हमारे जैन समाज के यहाँ पे संगीत जैन जी भी आए हुए हैं, हमारा जैन समाज भी, हमारा मारवाड़ी समाज भी आपको तन मन धन के साथ आपके साथ आएगा कब? आपका संगीत गौ माता की बहुत सारे पैसा आ रहा है अमरावती में, पर जाता किधर है? कहीं नहीं मिल रहा है, किसको पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा आता है लीडरों के घरों में, लीडर, उसके बाद वो भाई के घरों में जा रहा है। दूसरी बात ये अच्छी से यहाँ पे स्वामी जी के बाद मैं आप लोगों से एक ही निवेदन है कि यहाँ पे विदर्भ गौ रक्षा दल का एक रजिस्ट्रेशन संस्था बनाकर
उसका एक गो रक्षा फोर्स बनाया जाए। गो रक्षा फोर्स हैदराबाद में एक भी गाय नहीं कटती है, उनको पूरे पुलिस का प्रोटेक्शन रहता है। कोई एमएलए का जाता है कि मैंने गाय बचाई, बचाता है विश्व हिंदू परिषद है, बचाते सनातन बोल देता है। इन नेताओं को जो हिंदुत्ववादी के लिए काम करता है उसी नेता को इस बार वोट देना है। जो हिंदुत्व के लिए डरता है उसी की सभा में जाना है, नहीं तो आपको जाने किसी भी नेताओं के प्रोग्राम में जाने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात, एकनाथ जो शिंदे है, ये हिंदुत्व के नाम पर सरकार आई है। मैं मोदी जी के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं तो महाराष्ट्र विदर्भ की बात करूंगा। विदर्भ एकनाथ शिंदे जी से एक अच्छा लिकेशन करके, जहाँ पे मेरा मंदिर है वहाँ पे सामने उनका ऑफिस है, हमारे जैन समाज से अच्छे संबंध उनसे हैं। इसके लिए एक गठबंधन मतलब एक संगठन बनाना है, उसका नाम अपन विदर्भ गोरक्षा दल रखेंगे। मतलब तालुके के अंदर एक एक गाया गौशाला में कितने, हैदराबाद के अंदर 450 गाया, 4,500 गाया है। एमपी मध्य प्रदेश के मेरे गौशाला में 1,000-2,000 गाया है। कहाँ रखेंगे गाय को? कुछ जिम्मेदारी ग्रामीण लोगों की भी है। शहर में गाया रखती है, रखने के लिए जगह नहीं है, मंदिर में जगह है। आपके पास एक मर्सिडीज रखने के लिए जगह है, मगर एक कुत्ते को रखने के लिए जगह है। जो लाख रुपए का जो कुत्ता है उसको रखने के लिए आपको जगह है, मगर गाय के लिए नहीं। ये गोरख जो गाया काट रहे हैं उनकी गलती नहीं है। ये जो गायों को नजरअंदाज किया, ये सबसे पहले हिंदुओं की गलती है। मेरा आपसे निवेदन इतना ही है, इस पत्रकार परिषद यहाँ पे रखाई है, यहाँ पे ईमानदारी से पत्रकार परिषद जो बात हुई है वही जनता तक से अपने विदर्भ में रहेंगे तो भी हिंदुस्तान का जरूरत नहीं का। 500 साल से ये कांग्रेस वाले इस हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की सोच रहे, ये धीरे धीरे कर रहे हैं। मगर मोदी जी आने के बाद कुछ आशा हुई है। देखिए योगी जी को तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का क्यों बनाया गया आपको पता है? हिंदू वहां पीड़ित था, पर अमित शाह गए, महाराज जी यदि आपकी यहाँ सरकार बनती है तो पूरे पूछड़ खाने बंद कर दूंगा। मात्र एक योगी जी के अंदर ये ताकत थी कि पूरे पूछड़ खाने करना किसी नेता की जरूरत नहीं थी। ये मतलब हमारे हिंदुत्व की शान योगी आदित्यनाथ जी जैसी बने, आज वहां पे एक भी पूछड़ खाने नहीं है, बराबर, वहां पे एक भी पूछड़ खाने नहीं है। इसलिए हमें ग्रामीण इलाके गाया अपन पकड़ते, गाँव वालों का भी फर्ज है। आपको पैसा चाहिए, हम करवर्धनी करके देंगे, मगर जहाँ अभी गाया है, जहाँ पे गाया दूध दे रही है वो हष्ट पुष्ट है, आप लोग दान वहां दे रहे, गाय मर रही है, गाय कट रही है, उस पर आपका ध्यान नहीं है। इसलिए दूसरी गौशाला है, ये मुझे यह जानकारी नहीं है, मगर सरदार जी के थ्रू मुझे जानकारी मिली, संतोष जी गेरवाल जी की जानकारी मिली, महाराज जी की जानकारी मिली। महाराज जी हैदराबाद में जब टी राजा सिंह गाया बचाता है, एक साथ 200 गाया बटाता है, मात्र हम 4 से 5 लड़के रहते हैं। गोरक्षा करने के लिए अपने पास विदर्भ के अंदर कांग्रेस एकनाथ शिंदे जी सरकार है, ये पूरा यदि पुलिस प्रशासन भी इसके अंदर मिला है, कुछ आशा लगती है कि रेड्डी जी आए हैं ठीक, इसलिए एक ऐसा यहाँ पे गोरक्षा फोर्स का जल्दी से जल्दी आपके स्थान पे इसका संगठन बना जाए। हर एक समाज का वरिष्ठ व्यक्ति लेना है आपको। गोरक्षा कैसा है, बनाएंगे, गोरक्षा में घुस जाता है, हिंदू धर्म के अंदर घुस जाता है, लास्ट में हिंदू धर्म को छोड़ देता है, एमएलए नगर सेवक बनता है। उसके बाद जब हिंदू व्यक्ति उसके पास जाता है, सर गाय कट रही है, सर साहब घर पे नहीं है, साहब बराबर अंदर सोए रहते, ये मुझे अनुभव है। इसलिए मैं नेताओं से दूर रहता हूँ। अपनी ताकत, अपनी शक्ति ही ये अपना बल है। यदि यहाँ के अमरावती के गोरक्षा फोर्स के अंदर दम होगा, ना किसी एसपी के पास जाने की जरूरत है, ना किसी एमएलए एमपी के पास जाने की जरूरत है। माता रानी का, महाकाली का शक्ति है, वो महिषासुर का वध कर सकते हैं। तो छोटे मोटे ये कसाई आपके लिए कुछ भी लगेंगे। इसलिए महाशक्ति के यहाँ पे महाराज जी से जो भी संत महात्मा है, 1-2 घंटे मैंने सरदार जी से बात हुई है, सभी संगठन मिलकर एक विदर्भ गोरक्षा फोर्स के नाम से एक रजिस्ट्रेशन संस्था करे। रजिस्ट्रेशन संस्था के बाद एकनाथ शिंदे से करे कि विदर्भ के अंदर जिधर भी गाया कटती है पूरे लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उधर से अलग से कार्ड मिलना चाहिए, सबसे अलग अलग, क्योंकि गौ माता के साथ राजनीति हो रही है। ओरिजिनल गोरक्षक है बेचारे नीचे, जो डुप्लीकेट गोरक्षक है वो आज बड़े सियासत में बैठे, घर पे वह चना खाने की उनकी आदत नहीं, आज बिस्किट, मतलब आज रघुवीर का 240 रुपये किलो वाला हलवा खा रहे, ये अलग है। इसलिए मैं कहता हूँ आप एक अच्छा गोरक्षा फोर्स बनाइए। यहाँ पे अग्रवाल समाज, महेश्वरी समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज, मराठी समाज लट चला सकता है, लोगों को फोड़ सकता है गोरक्षकों को।
जो गोरक्षकों पर मार रहे ऐसे लोगों को ये मराठी समाज अन्य समाज ही कर सकता है, मगर धन की और गौ माता की जरूरत पड़ी कि मेरा जैन समाज, मेरा मारवाड़ी समाज महाराज जी के हर साथ में हर क्षण रहेगा। अब तो तुम्हें टाइम भी कम हो रहा है, इसलिए करा अपन को गो रक्षा फोर्स करना है और प्रयास करना है। दान देने वाले बहुत है, मुंबई के अंदर ऐसे ऐसे गो रक्षक बैठे हैं, जब तक वो लाख रुपए का दान नहीं करता तब तक वो पानी नहीं पीता। वहां तक यहाँ आए नहीं है वो लोग। कि मैं चाहता हूँ कि इस विदर्भ माँ अम्बे का शक्तिपीठ है, महाकाली का या मसान के अंदर पहला मंदिर होगा कि मशान भूमि के अंदर महाकाली वहीं वास होती है। मात्र हमें अपनी शक्ति को जागृत करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, हमारे शास्त्रों ने हमें जीना सिखाया है, बाबा साहब के संविधान ने हमें लोगों से लड़ना सिखाया है। हम शास्त्र का, हिंदू धर्म का भी सम्मान करेंगे और उस बाबा साहब के संविधान के अंदर उसके अंदर जानवरों का भी उल्लेख दिया हुआ है, मगर उसको यूज को कर नहीं रहा। इसलिए आपसे नर्मदे गोरक्षा फोर्स करें। एकनाथ शिंदे के बाद या दिवाली के बाद यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मुझे गोरक्षा अहिंसा महाकुंभ है जो महाराष्ट्र के 36 जिले में है और आप लोगों पर महाराज जी का सहयोग रखा तो यहाँ भी हम प्रोग्राम करेंगे। इसलिए जो गाया पकड़ती है ग्रामीण, जहाँ पे मंदिर हनुमान जी के, वहाँ पे 5-5, 10-10 गाया आप उनको दो। गौशाला में लाने की जरूरत नहीं है। 1000 गायों, 500, 1000 आदमी का जब जीवन होता है गाँव में तो 1000 आदमी आते हैं, तो क्या वो 1000 आदमी का खाना लोगों को महाप्रसाद खिला सकते हैं? तो क्या 15-20 गायों की गौशाला नहीं कर सकते? सब किसान गौ माता में रहते, कोई किसी जरूरत नहीं। इसलिए आप लोगों से पत्रकार से निवेदन है, कोई पॉलिटिकल कोई दफड़े में पड़ना नहीं है। पुलिस प्रशासन से आपके पास हुआ है, यहाँ से रेजिडेट करेंगे, मात्र एकनाथ शिंदे जी को कुछ भेजेंगे, यहाँ की प्रधानतों को भेजेंगे, क्योंकि ये हिंदुत्व की के नाम पे सरकार आई है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सरकार पे आई है, बाला साहब ठाकरे के नाम पर आया। तो मुझे आशा है, विश्वास है कि एकनाथ शिंदे जी विदर्भ की ओर नजर रखेंगे, सबसे ज्यादा नजर हमारे अमरावती पर नजर रखेंगे। ये भी है और हमारा जैन समाज भी आया हुआ है, काफी कम से कम संख्या में जैन समाज का एक ही लक्ष्य है कि जू दया होनी चाहिए। जू दया मतलब कोई भी, महाराज जी ने कहा, बहुत अच्छी बात की, महाराज जी गाय नहीं, कोई भी नहीं, यहाँ से 100 ऊंट जाते हैदराबाद कटने के लिए, कहा जाते हैं, हम कोर्ट में से निकाल के लाते हैं, उसको वहाँ पर राजस्थान पहुँचाते हैं। इसलिए अच्छे संगठन, अच्छा कार्य, अलग अलग संगठन है, इसलिए आपको अलग से एक ट्रस्ट को संगठित कर उसके अंदर प्रत्येक समाज की विशिष्ट एक व्यक्ति दे और एक अच्छा गोरक्षा फोर्स का एक संगठन करें, उसके प्रयास से अपन काम करें। और जो कट्टर हिंदूवादी नेता है, अच्छे अच्छे जो नेता लोग हैं, उनका अपन को सहयोग, क्योंकि उनके अंदर हिंदुत्व के लिए जान है। तो महाराज जी माता काली का इतना ज़बरदस्त ताकत है, क्योंकि अभी कोई ऐसा कोई मायका ला नहीं जमा महाराज जी के आप ऊपर कोई हाथ लगा दे। हिंदू समाज अमरावती का जागरूक हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी करता, जो गोरक्षा नहीं कर सकते, कम से कम शक्तिपीठ के अंदर जो संत महात्मा हैं उनके ऊपर भी आज करें। मैं भी यहाँ आया हूँ, मैंने थोड़ा किसी के बारे में पॉलिटिकल बोला तो महाराज आपने इसको बोल दिया। मैं ना मैं बीजेपी का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना राष्ट्रवादी का हूँ, ना किसी नेता का मैं गुलाम हूँ। मैं मात्र छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, श्री महाराणा प्रताप जो भगवे के लिए और हिंदू धर्म के गौ माता का रक्षा करेगा, मैं उसके साथ हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। कोई गौरक्षण करेगा कि आज के कंडीशन में जो हम गौरक्षा के लिए जाते हैं, कोई भागता नहीं, पुलिस वाले खुद भागते थे और पुलिस वाले हमको बोलते हैं मुंह से आपकी बात नहीं करना। कौन क्या है क्या नहीं करे, यहाँ मुसलमान का मालूम ही नहीं है। बकरी ईद पे गाया वही लोग काटते, क्या समझ गए? गाया वही लोग काटते। हिंदू धर्म का वो आदर करे तो हम भी उन समाज का आदर करेंगे। यदि हिंदू मुस्लिम यहाँ एक होते तो हमको तो एक काम करना ही नहीं पड़ता। आप हमारे भावनाओं को समझो, हम तुम्हारे भावनाओं से समझ करते हैं। हम लोग मुस्लिम लोगों से भी यही विनती करते हैं कि ये मैं क्यों बोलूँ, मैं हिंदू, मैं क्यों बोलूँगा? ऐसा नहीं ना है क्या? हिंदुत्ववादी जो लोग हैं वो गाय का व्यवसाय नहीं करते, ऐसा आपका बोलना है? ये मेरा, देखिए मैंने क्या बोला, ये बड़े बड़े शहरों में चलता है। मैं विदर्भ की बात कर रहा हूँ, अमरावती की बात कर रहा हूँ। मेरे वो किसके नाम से कत्ल खाने मुझे नहीं। ये देवभूमि विदर्भ के अंदर यदि नया देखो आप, ऐसे कैसा हरियाणा में कानून बना है, किसमें बना है? 8047 लेके हरियाणा में लोग जाते हैं, वो तुम्हारे विदर्भ में नहीं है। आपने आंकड़े देखे होंगे तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गौ हत्या हुई है। वो योगी जी से पहले हुई है, योगी जी से पहले हुई है ना। अब योगी जी आने पर कुचड़ खाने बंद हुए ना।